जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायो मीन लाइफ, ये हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं। बायो का मतलब लाइफ होता है और ये बहुत ही कॉमन ग्रीक वर्ड है और बहुत कॉमन वर्ड है, तमाम लोग जानते हैं। बायो मीन लाइफ है, ठीक है। लाइफ की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं और बायोडाइवर्सिटी मीन लाइफ में वैरायटी है, डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो डाइवर्सिटी को हम डिफरेंस कह सकते हैं, वैरायटी कह सकते हैं। यहाँ हम इसका मीनिंग लिख लेते हैं वैरायटी, ठीक है। वैरायटी क्या चीज होती है कि चीजें जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। सोचें जरा, अगर ये दुनिया में एक जैसे ही ऑर्गेनिज्म पाए जाते, सिर्फ प्लांट्स ही होते तो दुनिया कैसी लगती, या सिर्फ और सिर्फ लैंड होती, या सिर्फ समंदर होते तो दुनिया कैसी अजीब सी लगती, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सी वैरायटी पैदा की है, ठीक है। कहीं हमारे पास डेजर्ट आ जाता है, हम यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास डेजर्ट है, सहरा है, ठीक है। कहीं हमारे पास पानी है, सी है, समंदर है। कहीं पे हमारे पास लैंड है और कहीं पे हमारे पास पहाड़ हैं, ठीक है, हिल्स हैं। और ये सारी चीजें, बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है। ये सारी चीजें डिफरेंट हैं और अगर ये सारी चीजें, ये एरिया डिफरेंट है, लैंड डिफरेंट है, हिल्स है, लैंड है, सहरा है, डेजर्ट है, ये सारी चीजें अगर मुख्तलिफ है तो यहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म भी यकीनन मुख्तलिफ होंगे। जाहिर बात है, जिस जिस जगह का क्लाइमेट या मौसम जैसा होता है वहाँ के ऑर्गेनिज्म वैसे ही अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किस तरह वैरायटी जो है दुनिया में आती है। जैसे हमें ये पता है कि लिविंग थिंग्स जो हैं, हमारे पास कौन कौन सी लिविंग थिंग्स हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं। प्लांट्स हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द इतने खूबसूरत प्लांट्स पाए जाते हैं, ग्रीनरी है, ठीक है। पौधे, फूल, ये सारे डिफरेंट कलर की वैरायटी हमारे पास मौजूद होती है। इसके बाद हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं। एनिमल्स हमारे इर्द गिर्द बहुत पाए जाते हैं। हम देखते हैं कैट है, फिश है, डिफरेंट तरह की चीजें। हम कुछ एनिमल्स को खाते भी हैं, ठीक है, और कुछ जो है एक दूसरे को, कुछ कुछ एनिमल्स एक दूसरे को भी खाते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ज्यादातर जो है ये इसलिए जाने जाते हैं, सिर्फ बीमारियां फैलाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नहीं, सारे ऑर्गेनिज्म बीमारियां नहीं फैलाते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि फायदेमंद होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये सारी वैरायटी है, ये लिविंग थिंग की वैरायटी है। तो ये कैसे, कहाँ कहाँ पाई जाती है और हम इसको क्या कहते हैं। जैसे हम प्लांट्स को कहते हैं फ्लोरा, ठीक है। जहां भी किसी एरिया में अगर प्लांट्स पाए जाएं तो उसको हम फ्लोरा कहते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं प्लांट्स को क्या नाम दिया गया है, फ्लोरा का। ग्रीन चीज फ्लोरा, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरे नंबर पे एनिमल्स, ठीक है। यहाँ हम इसी के नीचे लिख लेते हैं एनिमल्स आ जाते हैं। और एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एनिमल्स को हम कहते हैं जी फाना कहते हैं, ठीक है। किसी भी एरिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको हम फाना कहते हैं और किसी भी एरिया में अगर प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हें हम फ्लोरा कहते हैं। अब हमारे पास जो है बहुत सारी वैरायटी है एनिमल्स की, डिफरेंट रीजन्स की। हमारे पास कुछ मेन रीजन्स हैं, उनकी अब हम यहाँ एग्जांपल लिख लेते हैं। रीजन्स हैं दुनिया में, हमने जमीन के लिहाज से, क्लाइमेट के लिहाज से, जियोग्राफिकली इनको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ हम उन रीजन्स के नाम लिखते हैं। तो वो रीजन्स कौन कौन से हैं, अभी मैं आपको तीन मेन रीजन्स की, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन तीन मेन रीजन्स की एग्जांपल दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाएगा जी ट्रॉपिक रीजन, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा रेन होती है, ठीक है, और रेन होने की वजह से दरख्त भी ज्यादा होंगे। इसके बाद हमारे पास टेम्परेट रीजन आ जाता है। टेम्परेट कहते हैं जहां पर मौसम जो है हर तरह का हो, गर्मी भी हो, सर्दी भी हो, बारिश भी हो, धूप भी हो, टेम्परेट रीजन आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास पोलर रीजन आ जाते हैं। पोलर रीजन जो है वो इस लिहाज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि वहां पर स्नो फॉलिंग होती है, ठीक है, और वो बर्फ पिघलती भी नहीं है। ये रीजन हो गए। अब यहाँ पर कैसा वेदर होगा, हम यहाँ इनका वेदर लिख लेते हैं। अब वेदर कैसा होगा, ट्रॉपिक रीजन में मैंने आपको जैसे बताया है कि वहाँ रेन ज्यादा होती है, ठीक है, सही है। और हमारे पास जो टेम्परेट रीजन है वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारे पास फोर सीजन्स हैं। फोर सीजन्स है, बारिश भी है, धूप भी है, सर्दी भी है, बहार भी है, गर्मी भी है। हम फोर सीजन्स को अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पोलर रीजन है, वहां पर सिर्फ स्नो फॉलिंग है, ठीक है। स्नो फॉलिंग है और स्नो फॉलिंग की वजह से वो क्या है, एरिया जो है वहां पर हमेशा ग्लेशियर्स रहते हैं, बर्फ जमी रहती है, ठीक है। अब इसी वजह से जहां पर बारिश ज्यादा होगी, प्लांट्स ज्यादा होंगे, तो इसके पास हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, यहाँ हम ऑर्गेनिज्म लिख लेते हैं। तमाम किस्म के ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह दुनिया में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर प्लांट्स ज्यादा होंगे, ठीक है, और साथ में एनिमल्स भी ऑफ कोर्स ज्यादा होंगे, ठीक है। ये रिच रीजन है, इसको हम कहते हैं प्लांट्स एनिमल रिच रीजन। यहाँ हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं रिच रीजन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है
टेम्परेट रीजन में मैंने आपको बताया 4 सीजन है। यहाँ पे प्लांट्स भी मौजूद हैं, एनिमल्स भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी वैरायटी बहुत ज्यादा स्पीशीज मौजूद हैं। ठीक है, स्पीशीज क्या होती हैं? स्पीशीज स्पीशीज हमारे पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और एक जगह रह सकते हैं। ठीक है, ये उससे ज्यादा, इसमें ज्यादा है, लेकिन ज्यादा इससे कम है, ट्रॉपिक रीजन से कम है, लेकिन ये है कि इसके पास स्पीशीज की बहुत वैरायटी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मोर लिख लेते हैं, लेकिन ये मोर किससे थोड़े से ज्यादा है? ये पोलर से ज्यादा, और जो पोलर एरिया है वहां पर बहुत फ्यू स्पीशीज पाई जाती हैं। ठीक है, प्लांट्स वहां एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है ना, इधर हम लिख लेते हैं नो प्लांट, क्योंकि वहां प्लांट ग्रो कर ही नहीं सकते इतनी हार्श कंडीशंस में। तो लेकिन वहां जो स्पीशी पाई जाती हैं कुछ, वहां पे एग्जाम्पल हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास, अब मैं आपको बताती हूँ कि पोलर रीजन में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। पोलर रीजन में हमारे पास आ जाते हैं, पेंगुइन आ जाता है। ठीक है, पेंगुइन जो है वो बहुत फेमस है। ठीक है, पेंगुइन, ठीक है, इस रीजन का बहुत फेमस एनिमल है। ठीक है, देखिए ये वहां पर एग्जिस्ट करता है। और जो हमारे पास टेम्परेट रीजन है या डेजर्ट रीजन आ जाता है, ठीक है, डेजर्ट जो होता है वो तो बहुत ज्यादा सीवियर होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ है और बारिश है। डेजर्ट में बिल्कुल बारिश नहीं होती, वहां पर हमारे पास कैमल पाया जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास टेम्परेट रीजन है वहां पर हमारे पास क्या आ जाते हैं? तमाम किस्म के टेम्परेट, जैसे हमारे पास तमाम किस्म के ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिख लेते हैं हम, तमाम एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे कि गॉट है। ठीक है, और लाइन है। फ्यू एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ जस्ट। ठीक है, इसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंस देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, किसके लिए? हमारे लिए, हम इंसान हैं और हमें हर चीज जो है, फूड जो है वो प्लांट से लेनी है या एनिमल से लेनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन। ठीक है, ये सब जो वैरायटी है ये क्या करती है? ये हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखती है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाते हैं। ठीक है, जैसे शेर जो है वो बकरी को खा जाता है, तो इससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन है उसको इसका क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा फूड है। हम अपनी खुराक जो है वो पौधों से लेते हैं, जानवरों से लेते हैं। ठीक है, फूड हमें सबसे ज्यादा मिलती है इससे, वैरायटी की वजह से। ठीक है, फूड में हमारे पास बहुत वैरायटी है, हम चिकन भी खाते हैं, हम सब्जियां भी खाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल बहुत फायदा है, हम इंडस्ट्री में जो फाइबर बनाते हैं या जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो हमें प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, और प्लांट्स जो है, जारी बात है, उसकी हमारे पास बहुत ज्यादा वैरायटी है। इंडस्ट्रियल मटीरियल आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है बिल्डिंग मटीरियल, जो हम अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसमें डोर लगाते हैं वो, और जो जो बाकी चीजें हैं, जो जो भी हम बिल्डिंग में यूज करते हैं वो सारे के सारे हम प्लांट से लेते हैं। खासतौर पे सबसे प्रोमिनेंट इसमें वुड है, लकड़ी है, जिससे हम दरवाजे खिड़कियां बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है गम्स। ठीक है, जो ग्लू है, गम्स है, चीजों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी में रबड़ भी आ जाती है। ठीक है, रबड़ से डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा इसकी वैरायटी है। ठीक है, पाई जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑयल है। ठीक है, ऑयल जो हम अपनी फूड में भी इस्तेमाल करते हैं। और ठीक है, अब ये सारी इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इससे अलावा ये हमारे एनवायरनमेंट को जो है मेंटेन रखती है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में वैरायटी है चीजों की, जिससे दुनिया खूबसूरत भी लगती है, और इससे फायदा भी है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंचाते हैं जब वो इकट्ठे रहते हैं, एक रीजन में रहते हैं, और हर इलाके की, हर जगह की अपनी अपनी खसूसियात हैं।